पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बर्थडे पार्टी एक बार फिर सियासी चर्चाओं में है। हरक सिंह रावत ने बर्थडे मनाया, जन्मदिन की पार्टी लोगों को दी, लेकिन जिस जगह दी उसे लेकर अब सियासी अटकलों का दौर तेज है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत के मन में आखिर चल क्या रहा है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन हरक सिंह रावत सियासी दांवपेच में माहिर हैं और इसीलिए केदारनाथ उपचुनाव के बीच उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे लेकर कांग्रेस के भीतर भी चर्चा है, कांग्रेस के बाहर भी चर्चा है। ईडी सीबीआई को लेकर उनके बयान की भी खूब चर्चा है। उत्तराखंड में सीबीआई तो जैनी प्रकरण में सबसे पहले सीबीआई जांच मेरी। अब उत्तराखंड में किसी नेता की अगर जांच हो रही है ईडी की तो सबसे पहले हरक सिंह की। तो हरक सिंह कुछ है ना, अरे मैं एक सिपाही का लड़का, आज एक सिपाही के लड़के ने साला हिंदुस्तान की सीबीआई और एक हिंदुस्तान की जो है ईडी सबसे बड़ी जांच है उसमें हिला के रख दिया। मेरे निमंत्रण पर मेरे बारे में तो ईडी वाले जब आए तो मैंने कहा यार हुजूर देर कर दी तुमने आते आते, मैं तो 6 महीने से इंतजार कर रहा था। मैंने कहा यहाँ रखा मैंने सामान, मैंने सब पता कर दिया। तो कहले कहा रखा, मेरे ढूंढो तुम, तुम्हारा काम है ईडी वालों का। हरक रावत के जन्मदिन पर उनके चाहने वाले जुटे। उनके गांव श्रीकोट में, जो कि श्रीनगर विधानसभा के अंदर आता है, वहां यह कार्यक्रम हुआ और इसीलिए अब दिलचस्पी है कि आखिर हरक सिंह रावत ने इस बार जन्मदिन का कार्यक्रम यहां क्यों किया। हालांकि श्रीकोट हरक सिंह रावत का पैतृक गांव है, वहां उनका घर भी है, लेकिन इस बार उन्होंने जन्मदिन जब वहां मनाया है तब उसके सियासी मायने निकाले जाने लाजमी हैं, क्योंकि मौजूदा दौर में कांग्रेस के भीतर जो उथल पुथल चल रही है उसमें हर एक कदम के, हर एक पहलू के कई संकेत जाते हैं। जन्मदिन अलग तरीके का, लेकिन उससे पहले धामी को लेकर हरक सिंह ने जो कहा उसे लेकर भी हलचल बड़ी हुई है। भाजपा कह रहे धाकड़ धामी की बात करें, धाकड़ धामी हरक सिंह रावत कुछ नहीं है। अरे चलो ऐसा ना, वो मेरा छोटा भाई है। अब तुम लोगों से नहीं बोल रहा हूँ, रात 2-2 बजे तक मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता था। सच में मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, सच है। या उत्तराखंड में मतलब हरीश भाई को छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड में कोई ऐसा नहीं है जो हरक सिंह के दरवाजे पे खड़ा नहीं रहा हो। 27 साल उम्र में मंत्री बन गए हैं। कौन किसके दरवाजे पर कितने बजे खड़ा रहता था, क्यों खड़ा रहता था, आगे क्या होगा, ये सियासी पहलुओं के बीच अलग अलग लड़ाई चल ही रही है। लेकिन हरक सिंह रावत जिस तरीके से अब अपने पैतृक गांव की ओर उन्होंने रुख किया है तो उसके मायने बहुत सारे निकाले जा रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या हरक रावत की नज़र गणेश गोदियाल की विधानसभा सीट पर है, क्योंकि बीते कई महीनों से दोनों के बीच अनबन की खबरें हैं और 2027 के लिए अगर हरक बिसात बिछा रहे हैं तो फिर क्या वो गणेश गोदियाल के पर भारी पड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वहां से विधानसभा चुनाव लड़ने का अभी से मन बना रहे हैं? अटकलों और कयासों के बीच अलग अलग कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन हरक ने यह साफ साफ कहा है कि राजनीति में 3 चीजें होती हैं, चर्चा, पर्चा और खर्चा। अब क्या क्या हरक करेंगे आने वाले दिनों में, ये तमाम पहलू हैं। चर्चाओं में वो बने रहते हैं और पर्चा और खर्चा का जिक्र जहां तक होता है उसकी भी चर्चा हमेशा होती है।